not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ध्यान रखिएगा, ये आपका अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान रखिएगा हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, इसको डिस्कस करना है हमें, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो इस पूरे चैप्टर में ओवरऑल टॉपिक हैं, जिन पे हम लोग 1 बाय 1 वीडियोस लेकर के आने वाले हैं आपके लिए, और इस पूरे चैप्टर में ये सारे टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बिना स्किप किए हुए आप लोग ध्यान से देखिएगा और काफ़ी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। देखो, सबसे पहले आता है व्हाट इज़ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप होती क्या है। देखो, अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ तो अ पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट बाय 2 और मोर पार्टनर्स, ठीक है, टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और उनका बिज़नेस स्टार्ट करने का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, तो ये आपकी पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप जो है वो शुड बी लीगल। पार्टनरशिप क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम पार्टनरशिप की फ़ीचर्स की बात करें, यानी क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो सबसे पहले 2 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट, यानी उनके बीच में आपस में रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो शुड बी क्लियर। उनके बीच में किस रेशियो में वो प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे वो पहले से क्लैरिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड, यानी रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में पहले से एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड दोनों सेम है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट से ही है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। ध्यान रखिएगा, एक फीचर ये भी होता है पार्टनरशिप का कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। यानी इन केस अगर बिजनेस में लॉस होता है तो हो सकता है कि पार्टनर्स को अपने घर से भी लॉस देना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, ठीक है। देखो आगे है, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अगर मैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर की बात करूँ तो पार्टनर्स को एक अपने पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले हर पार्टनर को अपने बिजनेस में राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, यानी वो बिजनेस की हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। नंबर 2, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। कोई भी डिसीजन लेना है तो अपनी बात रखने का राइट हर पार्टनर को है। नेक्स्ट है राइट टू एक्सेस बुक एंड अकाउंट्स, यानी जो पार्टनर है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बिजनेस, यानी वो हर अपने बुक्स को जो भी बिजनेस से रिलेटेड है उन सारी बुक्स को एक्सेस कर सकता है, उसको देख सकता है, ठीक है। राइट टू शेयर प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे बांटने का अधिकार भी है, ठीक है। राइट टू डिज़ोल्व द पार्टनरशिप, यानी पार्टनर को ये भी राइट है कि वो अगर नहीं चाहता है कि आगे बिजनेस रन करना तो वो अपने पार्टनरशिप को डिज़ोल्व कर सकता है, यानी वो बाकी अनदर पार्टनर को इन्फॉर्म करके अपने आप को बिजनेस से अलग कर सकता है, साइड कर सकता है और डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है। एक ही राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस एट 6% पर एनम का मतलब ये होता है कि अगर एक्स अपनी तरफ से कुछ फंड प्रोवाइड करता है, बाहर से आउटसाइड से लोन ना लेकर के, अगर पार्टनर खुद एक्स्ट्रा फर्दर अमाउंट एज अ एडवांस देता है, सपोज 1 लाख रुपीज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे 6% इंटरेस्ट उस पैसे पे लेने का अधिकार है, तो ये उसका राइट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड हमने पहले ही डिस्कस किया था, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न एग्रीमेंट, यानी एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर आपस में मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, देखो पार्टनरशिप डीड की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ बातें हैं, जैसे हमारी पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम होगा, हम कितने पार्टनर्स होंगे, ठीक है, किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना कमीशन मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट लोन होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हम किस मोटिव के लिए बिज़नेस कर रहे हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारा बिज़नेस है, किस पार्टनर का क्या रोल प्ले करेगा, हमारा हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, हम कितने टाइम पीरियड तक बिज़नेस करेंगे। तो फाइनली ये सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डीड की 2 कंडीशन है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो डीड इज़ साइलेंट, यानी कि नो एग्रीमेंट, और डीड इज़ नॉट साइलेंट, यानी एग्रीमेंट एग्जिस्ट। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम पार्टनर को देना होता है, जो भी अलग से वो फंड लगाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ
ये तो तब है जब एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट होता है तो इसका मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी पार्टनर को जो उन्होंने डिसाइड की हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, 9%, 10%, 12%, कुछ भी जो भी उन्होंने डिसाइड किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी गिवन होगा उस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैनेजर कमीशन या रिजर्व वगैरह अगर कुछ क्रिएट करना है तो अगर ये डीड में मेंशन है तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरेटिकली यहाँ पे इसको कवर किए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो और इसे प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी आपको हेल्प करेगा आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।